अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला, मेरी जिम्मेदारी और हसासियत। दीबा की सालगिरह थी। उसने अपनी सहेलियों को घर मदऊ किया था। उनके आने पर दीबा ने ऊंची आवाज़ में गाने बजाना शुरू किए। सब हंस बोल रहे थे। इतने में पड़ोस के घर के दादाजी आए। दादाजी ने दीबा को गाने की आवाज़ कम करने के लिए कहा। उनको हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज था। दीबा के घर में होने वाली ऊंची आवाज़ की वजह से दादाजी के दिल की धड़कन बढ़ गई और उन्हें तकलीफ़ होने लगी थी। दादाजी को तकलीफ़ ना हो इसलिए दीबा ने फ़ौरन गाने की आवाज़ कम कर दी। यानी उसने अपनी सालगिरह पर जो गाना बजाने का प्रोग्राम रखा था, दादाजी के कहने पर उसने गाने की आवाज़ कम कर दी, क्योंकि दादाजी के दिल की धड़कन बढ़ गई थी और उन्हें तकलीफ़ होने लगी थी। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने साथ अब जो हम कर रहे हैं उसके साथ हम इस बात का भी ख्याल रखें कि हमारे आस पड़ोस वालों को या मोहल्ले वालों को हमारे से तकलीफ़ ना हो। और उसे गलती का एहसास हो गया। राहिल की दादी अम्मा रोज़ाना उसके स्कूल से आने का इंतज़ार करती थी। स्कूल से घर आने पर उसे खाना देती थी। स्कूल में क्या क्या हुआ उसके बारे में पूछती थी। राहिल अपनी दादी अम्मा से बात करने में बेजारगी महसूस करता। वो सोचता कि कब खाना ख़त्म हो और वो टीवी पर कार्टून शो देखे। राहिल ठीक से बात नहीं करता तो दादी अम्मा को बहुत बुरा लगता। दादी को उदास देखकर अम्मी और अब्बू को भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन अब्बू ने राहिल को उसके गलत रवैये का एहसास दिलाया। तब से राहिल ने दादी अम्मा से गुफ्तगू में टाल मटोल करना बंद कर दिया। वो दादी अम्मा से मोहब्बत से बातचीत करने लगा है। अब क्या हुआ कि वो जब दादी अम्मा उसकी कैसी थी कि रोज़ाना जब वो स्कूल से आता था तो फिर उसे खाना देती थी और फिर उनसे पूछती थी कि स्कूल में क्या क्या हुआ। सारे बात उनसे पूछती थी, उनसे बातें करती थी। लेकिन राहिल को अपनी दादी अम्मा से बात करना अच्छा नहीं लगता था। उसे बेजारगी महसूस होती थी, मतलब वो बोरियत महसूस करता था और वो सोचता था कि जल्दी से खाना ख़त्म हो और मैं जल्दी से टीवी पर कार्टून शो देखूं। और वो अपनी दादी अम्मा से ठीक तरह से बात नहीं करता था। तो उसके अब्बू अम्मी को भी अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन उसके अब्बू ने राहिल को उसके गलत रवैये का एहसास दिलाया कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो फिर जब से राहिल ने दादी अम्मा से गुफ्तगू में टाल मटोल करना बंद कर दिया और अच्छी तरह से बात करने लगा, मोहब्बत से बातचीत करने लगा है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। बताइए तो भला इन दोनों वाक़यात के बारे में जमात में गुफ्तगू कीजिए। क्या आप जानते हैं कि दीबा और राहिल की क्या गलती थी? उन्होंने अपनी गलती किस तरह सुधारी? क्या आपके घर या पड़ोस में कोई ज़ईफ़ शख्स रहता है? आप किस किस तरह उनकी मदद करेंगे? अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, दोनों वाक़यात के बारे में आपने पढ़ लिए। अब आप बताएंगे कि दीबा और राहिल की क्या गलती थी और उन्होंने अपनी गलती किस तरह सुधारी। और आपसे पूछ रहे हैं कि आपके घर या पड़ोस में कोई ज़ईफ़ शख्स रहता है, आप किस किस तरह से उनकी मदद करेंगे। हम तमाम के घरों या रिश्तेदारों में ज़ईफ़ इंसान होते हैं। वो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमसे लाड प्यार से पेश आते हैं, लेकिन वो हमारी तरह भाग दौड़ नहीं कर सकते। दुकान से दवा या सामान ला कर देना, ऊँची जगह रखी हुई चीज़ें निकाल कर देना, सुई में धागा पिरोना जैसे छोटे छोटे काम होते हैं, वो हम वक्त पर कर दें तो उनकी मदद हो जाती है। बुलंद आवाज़ में टीवी या गाने बजाने से उनको कभी कभी बेचैनी महसूस होती है। खूब शोर हो तो उन्हें तकलीफ़ होती है। ऐसे वक्त हमें आवाज़ कम करना चाहिए। अक्सर औकात दादा और दादी दिन भर घर पर रहते हैं। अपने बच्चों और पोते पोतियों से बात करना ही उनका वाहिद मशगला होता है। उनके पोता पोती या नवासा नवासी स्कूल जाकर क्या करते हैं ये जानने के लिए वो बेचैन रहते हैं। हमारे ताल्लुक़ से वो फ़ख्र महसूस करते हैं। ऐसे वक्त हम उनसे मोहब्बत से बात करें तो उन्हें खुशी होती है। बताइए तो भला घर या पड़ोस में मरीज़ हो तो आप क्या करेंगे? आपको जो सही महसूस होता है उसके सामने सही निशान लगाइए, जो सही महसूस नहीं होता उसके आगे गलत निशान लगाइए। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो आपको लगता है कि वो सही है तो आप उसके सामने सही का निशान लगाएंगे, और जो आपको लगता है कि ये गलत है तो आप उसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। मरीज़ को वक्त बे वक्त मिलने के लिए जाएं। आपको क्या लगता है कि हमें वक्त बे वक्त मिलने के लिए चले जाना चाहिए? नहीं। मरीज़ को वक्त पर दवा दें, बिल्कुल सही। मरीज़ को खाने के लिए तली हुई चीज़ें दें, गलत। मरीज़ को गैर ज़रूरी मशवरा ना दें, सही।
मरीज को वक्त पर खाना खिलाएं। सही, मरीज के कमरे में बुलंद आवाज़ में टीवी देखें। गलत, मरीज को डॉक्टर को पूछने के बाद ही नहलाएं। सही, बेहतर महसूस करने पर बगैर डॉक्टर से पूछे दवा देना फ़ौरन बंद कर दें। गलत। अब आपको क्या सही लगता है और क्या गलत लगता है, आप उसके आगे सही या गलत का निशान लगाएंगे। मखसूस ज़रूरतमंद अफराद के तय मेरी जिम्मेदारी। हम में से चंद लोग पैदाइशी बीमारी या किसी हादसे की वजह से जिस्मानी तौर पर माजूर हो जाते हैं। ऐसे अफराद को अवामी मुकामात पर आने जाने में कई रुकावटों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें मखसूस सहूलतों और मदद की ज़रूरत होती है। क्या आप जानते हैं, हमारे मुल्क से पोलियो का खात्मा करने में हमें कामयाबी हासिल हुई है। आलमी अदारे सेहत WHO ने इसके लिए हमारे मुल्क की तारीफ़ की है। गुज़िश्ता कई बरसों से पोलियो खात्मा मुहिम जारी रहने से हमारा मुल्क पोलियो पर काबू हासिल कर पाया है। 2 बूंद ज़िंदगी के, ये जुमला किसके मुतालिक है, इसके बारे में मालूमात हासिल कीजिए। क्या आप जानते हैं, मरीज़ की खिदमत करता हुआ रोबोट। दुनिया के कुछ ममालिक के चंद अस्पतालों में अब मरीजों की खिदमत और तीमारदारी के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। क्या रोबोट से खिदमत लेने में मज़ा आएगा? क्या आसपास लोग ना होने से उकताहट ना होगी? आइए ये करके देखें। जमात के तमाम तलबा के 2 ग्रोह बनाइए। ग्रोह अलिफ के तलबा की आंखों पर पट्टी बांधिए। ग्रोह बे के तलबा की आंखों पर पट्टी ना बांधें। दोनों ग्रोह के एक तालिब इल्म की जोड़ी बनाएं। हर जोड़ी जमात से स्कूल के गेट तक जाएगी। वहां पहुंचकर ग्रोह अलिफ के तलबा की आंखों पर बंधी पट्टी खोल दें और ग्रोह बे के तलबा की आंखों पर पट्टी बांधें। अब दोनों ग्रोह वापस जमात में आ जाएं। आंखों पर पट्टी बांधकर चलने में क्या दिक्कत होती है? आंखों पर पट्टी होने से क्या आप हमेशा की तरह तेज़ चल सके? आपकी आंखों पर पट्टी ना थी तो क्या आप अपने साथी के लिए ठहरते थे या उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते थे? आपका साथी आपको छोड़कर आगे बढ़ जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? ये सरगर्मी इस किताब में इसलिए दी गई है कि जब आप इस सरगर्मी को मुकम्मल करेंगे तब उस दौरान आपको महसूस होगा कि जो नाबीना लोग होते हैं उन्हें कई रुकावटों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब जब वो नाबीना हैं, उन्हें कुछ नज़र नहीं आता, तो चलने में या किसी भी काम करने में उन्हें दिक्कत आती है। तो बच्चों, हमारी क्या जिम्मेदारी है कि जब हम कहीं आस-पास पड़ोस में या हम कहीं जाते हैं, अगर हमें कोई ऐसे लोग नज़र आए जो सही से देख नहीं सकते, सही से चल नहीं सकते, तो हमें उनकी मदद ज़रूर करना चाहिए। हमने क्या सीखा? हमारे ख़ानदान और इलाके के अफराद की दिक्कतें समझना, वक्त पड़ने पर उनकी मदद करना हसासियत कहलाता है। जिस तरह दीबा ने अपने पड़ोस के दादाजी की वजह से अपने गाने की आवाज़ कम कर दी, तो ये भी एक तरह से उनकी मदद हुई, क्योंकि उन्हें उस गाने की आवाज़ से तकलीफ़ हो रही थी, तो उसने मदद कर दी और उसने क्या कि अपने गाने की आवाज़ को कम कर दी। तो इस तरह हमें अपने ख़ानदान और इलाके के अफराद की दिक्कतों को समझना चाहिए और वक्त पड़ने पर उनकी मदद करना चाहिए। हमारे अतराफ़ या ख़ानदान में मौजूद ज़ईफ़, मरीज़ और मखसूस ज़रूरतों वाले अफराद के साथ हमें मोहब्बत और हमदर्दी के साथ पेश आना चाहिए। हसासियत की वजह से हम में मदद करने की ख्वाहिश बढ़ती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से सबक समझ में आ गया होगा और आप अपने अतराफ़, अपने ख़ानदान में, अपने पड़ोस में, आसपास मोहल्ले में जो मौजूद ज़ईफ़ लोग हैं या मरीज़ हैं या जो मखसूस ज़रूरतें वाले अफराद हैं, उनके साथ मोहब्बत और हमदर्दी के साथ पेश आएंगे और वक्त पड़ने पर उनकी मदद करेंगे। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.